नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। योना से पाठ। योना की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियों की अन्य पुस्तकों से भिन्न है। वो एक वर्णनात्मक पुस्तक है जिसमें एक भविष्यवक्ता के जोखिम भरे कार्यों का वर्णन है जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयत्न किया था। परमेश्वर ने उससे निनवे नगर जाने को कहा, जो इज़राइल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अश्शूरी साम्राज्य की राजधानी था। परंतु योना परमेश्वर के संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। कोई नाटकीय घटनाओं के पश्चात अनिच्छा से उसने आज्ञा मान ली और अंत में वो परमेश्वर से रूठ गया जब विनाश का उसका संदेश पूरा नहीं हुआ। वो पुस्तक सृष्टि पर परमेश्वर के पूर्ण प्रभुत्व को चित्रित करती है, पर सबसे मुख्य बात वो है कि इसमें परमेश्वर को प्रेम और दया का परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया है, वहाँ तक कि वो अपनी प्रजा के शत्रुओं को दंड देने और नष्ट करने के बदले उनको क्षमा करना और उनका उद्धार करना चाहता है। यहोवा का वो वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, वहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि वो विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण वो विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भाई मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने वो क्या किया है? ये जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग गया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठकर समुद्र में फेंक दे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो जाए और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छर ठहराया था कि योना को
निगले और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना की प्रार्थना। तो योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर तकूंगा? मैं जल से वहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गहरे गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गए। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और वो प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब वो समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। वो बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से वो कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं वही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणानिधन है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ वो देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेर का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेर के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा
जिसने रेर का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और धूप ओना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा, और उसने वो कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने ओना से कहा, तेरा क्रोध जो रेर के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब ओहवा ने कहा, जिस रेर के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर वो बड़ा नगर निन्वे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? आमीन। एक एक मोमेंट हम लोग परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे। दिल में वो लिखित रहता है, उसको बंद करने का प्रयास जारी रहता है। फिर ईश्वर ने वो दिल जब आपका बाइबल बन चुका है और एक एक हेवनली वर्ड्स, भाइब्स, व्याख्या और सारा संतों को, मुनि को और जितना भी है सबको आप बैठा दिए थे, उनको हम तो भावात्माएँ भावुक हो के एक चंगाई उन वचन में क्यों ना आप अपने आप को पाओगे। तो मददगार सबको मदद करे। इस रीति से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। आज हमें एक परिष्कृत मन, जो कि मेरा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं, और इसीलिए कोटि कोटि नमन प्रणाम धन्यवाद कि प्रभु हाथ ही नहीं छोड़ते हैं कभी भी। हम लोग निराशा में घिर जाते हैं, बहुत कुछ इल्यूशनरी माइंड में क्लियर करते, जब उस निराशा वो इल्यूशनरी बादल को हटा देते हैं, मन क्रिस्टल क्लियर हार्ट हो जाता है। वहाँ सारा छवि, वर्ड, वो वाइब्स, वहाँ स्वयं ईश्वर रहते हैं। और इतना दिन का प्रयास, मेरा बाइबल पाठ इतना मैं हृदय से पढ़ी, सारा कुछ वहाँ रहता है, कुछ भी खोता नहीं है, सारा वहाँ लिखित रहता है। जीवित परमेश्वर, उसको आप इरेज कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, असंभव है। सारा जीवित है, वो अनंत तक के लिए आपको उगाड़े हुए हैं, वहाँ लिखित है अनंत तक। वो जैसे कि जीवित है, एकदम झलमल झलमल, क्या बोले, परिस्फुट और एक क्लियरली एकदम क्लियरली वो अनंत तक वहाँ लिखित रहता है, कोई उसको इरेज नहीं कर सकता। Forgive me, my Lord, all my mistakes and all my sins, please, Lord God Almighty, खुदा मालिक प्रभु, तू बड़े, मैं घटू। सदिच्छा से प्रभु के वचन में, प्रभु के पाठ पूजन में मददगार हेल्प करो। हमेशा हेल्प का जरूरी है। कुछ भी इल्यूशनरी गलती में हम गिरना नहीं चाहते, मदद